आप सभी को सादर जय जैन। पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के द्वारा नवदीक्षित क्षुल्लकों का बिहार का यह राजमार्ग आप देख रहे हैं, जिसमें हमारे पूज्य क्षुल्लक महाराज जी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना या एक विराम स्थल के लिए निकल चुके हैं सिरपुर से, और लगभग 800 किलोमीटर का सफर अभी हमारे गुरुओं को करना है। उसी दिशा में हमारा गांव पिंडरी भी पड़ा, और यहाँ पर हम समाज वालों को, हम सभी लोगों को गुरुओं का थोड़ा सा आशीष प्राप्त हुआ। कल शाम को बिहार के उपरांत सूरजपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था, वहां पर रात्रि विश्राम हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रमण संस्कृति के हमारे साधक सूर्यास्त के बाद एक कदम भी नहीं चलते हैं। वैसे ही हुआ, सूरजपुरा हुआ और वहां विश्राम हुआ, और सूर्योदय के साथ ही आज का बिहार पुनः प्रारंभ। हमारे साथ पिंडरी से मेरे मित्र भी साथ में, अभी दोनों आप पीछे देखिए, और क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी व क्षुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज जी का सानिध्य हमें अभी फिलहाल में मिल रहा है। शेष महाराज जी हैं वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हैं, और इतनी गति इतनी तेज है कि यहाँ साधारण चाल से हम नहीं चल पा रहे हैं। आप देखिए थोड़ा सा, इस गति से हम चलेंगे, महाराज जी चलेंगे, तब जाके इतना लंबा सफर है जो वह तय होगा। और सुबह का जो बिहार है, सुबह का समय है, गर्मी में थोड़ा सा धूप अभी कम रहती है, चलने में सुविधा होती है, और इस समय जितना ज़्यादा चल सकते हैं साधु इसका उपयोग करते हैं चलने के लिए, क्योंकि दोपहर में अत्यंत धूप रहती है और जो जमीन है, सड़क है, वो गर्म हो जाती है, जिससे पैरों में तकलीफ होती है। इस वजह से सुबह का समय ऐसा है कि इसमें इस दूरी को थोड़ी ज़्यादा तय किया जा सकता है। आपको मैंने बताया, दोनों क्षुल्लक महाराज जी जो अभी मेरे साथ चल रहे हैं, दोनों ही युवा हैं, एकदम युवा शिक्षित। एक सुभग सागर जी महाराज जी हैं, ये अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किए और बैराग के जो मार्ग है उस मार्ग पर निकल पड़े अचानक। अब सोचिए, इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई और इतनी अल्प आयु, उसमें बैराग गाना, और इस कठिन मार्ग पर सीधा उन्हें दीक्षा भी मिल गई चलने के लिए। वो महाराज जी भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। और हम भी ऐसे साधुओं के प्रति हमेशा समर्पण के भाव रखते हैं, कृतज्ञता रखते हैं कि इनका थोड़ा सा अंश हम जैसे श्रावकों को भी मिले और हम उनसे शिक्षा लें। चाहे गृहस्थ जीवन हो हमारा, उसमें हमें बहुत शिक्षा मिलती है। और पूज्य स्वरूप सागर महाराज जी, इनके बारे में भी आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। महाराज जी हैदराबाद में जॉब में थे, आईटी सेक्टर में, और जब दीक्षा नहीं ली थी तो भी धर्म के प्रति इनका ऐसा रुझान था और ऐसी विचारधारा थी, और धर्म के प्रति जो समर्पण है कि हैदराबाद जैसे हाईटेक सिटी में जहाँ ये रहते थे, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला संचालित करते थे। आप सोचिए जरा, छोटे छोटे बच्चे वहाँ जैन समाज के जो भी हमारे जैन बंधु वहाँ पर रहते हैं, उन बच्चों को एकत्रित करके उनकी पाठशाला पढ़ाते थे पूज्य स्वरूप सागर जी। और वहाँ से 8 किलोमीटर दूर मंदिर था। प्रतिदिन देव दर्शन करते थे, और उसके बाद अपने आहार या भोजन तब जाके होता था इनका।
मतलब बैराग के क्षण एकदम से अंकुरित हो जाते हैं वो भी ठीक, लेकिन उसकी नींव भी जो पड़ती है बहुत 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 समझिए कि आप अंकुरण होना फिर उसका पल्लवित होना वह जाके फलीभूत हुआ है कि इतने बड़े पद पे इतने बड़े मतलब हर एक वैभवशाली जैसा शहर उसमें जॉब मिल गई, जॉब के बाद फिर बैराग गाना, ये सब चीज़ें हम सभी लोगों को, उन युवाओं को हमारे जो सोचते हैं कि एक जॉब लेके वो सोचते हैं कि सब कुछ पा लिया उन्होंने, नहीं, वो सब चीज़ छोड़ के बैराग की ओर निकल पड़े हैं। ऐसे हमारे पूज्य क्षुल्लक स्वरूप सागर जी हैं। मंडला का यह रास्ता मंडला जिले का मुख्यालय की ओर यह है। पिंडरई से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सभी को अभी लगभग 20 से 22 किलोमीटर का लगभग सफर तय करना पड़ेगा और फिर मंडला पहुंचेंगे। आज के जो आहार हैं झिरिया में होना है। बहुत साल पहले या कुछ समय ऐसा होता था कि बैराग आदमी को ऐसे ही आ जाता था, तो उसका थोड़ा सा कुछ सालों से एक नया सा ट्रेंड हो गया कि पढ़ लिखने के बाद आदमी को जब वो देखता है और एक कोरोना की भयानक महामारी देखने के बाद आदमी को अपना जीवन समझ में आया है कि वास्तव में कुछ है ही नहीं है, क्षणिक है या फिर नश्वर संसार है। ऐसी परिस्थितियों के बीच जो नए नए दीक्षित जैन युवा हैं वो बहुत उच्च शिक्षित वर्गों से आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों ने जॉब छोड़ दिया, अपना विलासिता वाली जीवन छोड़ दी, जीवन शैली को त्यज कर इस कठिन परिसर सहने वाले जैन मार्ग पर अविरल बहकर ऐसा संदेश समाज को भी दे रहे हैं और उस कठिन मार्ग पर चलकर अपने आप को अगले भाव, जो अगला भाव होगा मोक्ष मार्ग पर चलने की तैयारी पर निकल चुके हैं।